পৌঁছে গেলাম সেই অদ্ভুত জায়গায়। টিকিট নিয়ে নিয়েছিস? টিকিট নিয়ে নিয়েছিস? দাঁড়িয়ে আছিস কেন? এত বড় টিকিটের লাইনটা পড়লো। ওই ওর জন্য দাঁড়িয়ে আছি, বাবিনের জন্য দাঁড়িয়ে আছি। রুইন্স অফ নালন্দা ইউনিভার্সিটি। এখান থেকে টিকিট নিতে হয়। वाओ, देखो এক্সকাভেশন চলছে, তখন এরিয়াটা কি রকম দেখ। 1917-18 अच्छा ये पिक है और देख 1924-25 कुमार है। मैं नालंदा का लोकल टूरिस्ट गाइड हूँ और आपको नालंदा में स्वागत है। नमस्कार। ओके और मैं एक छोटी सी बातें बोलूँगा, बोलना नहीं चाहिए लेकिन मजबूरी है, उससे पहले हम सॉरी बोलते हैं क्योंकि टूरिस्ट ऑलवेज राइट होते हैं और अतिथि देवो भव। और मैं कभी यह नहीं सोचता हूँ कि मैं सबसे ज़्यादा जानकार हूँ, तो एक वर्ड मैं यूज करना चाह रहा हूँ, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, ठीक है। बहुत सारे लोग नालंदा घूमने आते हैं लेकिन नालंदा का मीनिंग ही नहीं पता होता है। अगर आपको मालूम हो तो मैं सॉरी बोल चुका हूँ, क्योंकि हर नाम के पीछे कोई ना कोई मीनिंग छिपे हुए थे। तो इसका नाम था नालंदा महाविहारा। महाविहारा शब्द है वो पाली लैंग्वेज है और पहले पढ़ाई होता था पाली में और संस्कृत में, प्राकृत लैंग्वेज बोल सकते हैं। और नालंदा को आप भी डिफिनेशन कर सकते हैं, संदेह विच्छेद कर सकते हैं। तो फर्स्ट वर्ड होता है नालम। नालम का अर्थ होता है कमल, जिसको आप लोग पद्म फूल बोलते हैं। ज्ञान का प्रतीक माना जाता है, सिंबल ऑफ नॉलेज। और सेकंड वर्ड हो गया दा। दा का अर्थ होता है देना, टू गिव नॉलेज। वह स्थान जहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट ज्ञान रूपी दान दिया जाता था, उसी स्थान को नालंदा कहते हैं। भैया ये बिहार शरीफ की अगर कोई आपसे पूछता है कि नालंदा का इंफॉर्मेशन कहाँ से प्राप्त होता है, तो वो अकॉर्डिंग टू ह्वेनसांग डायरी, उस डायरी का नाम है CU की, जो हम लोग को 10th क्लास में पढ़ना था, भारत यात्रा। यात्रा मिलता, और ना ही हम लोग इंडस वैली पढ़ते हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं ना मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति, ये सब सारी उनकी डायरी में मेंशन था सर। तो वो डायरी कहती है कि नालंदा का जो एरिया था 10 किलोमीटर लॉन्ग एंड 5 मिनट्स वाइड था। ये 10 किलोमीटर में फैला हुआ था, लेकिन पहले किलोमीटर नहीं चलते थे, पहले माइल चलते थे। 7 माइल लॉन्ग एंड 3 माइल वाइड था नालंदा। क्लियर? तो उस समय इसकी चारों दिशाओं में गेट होते थे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और गेट पे गेट कीपर होते थे। और गेट कीपर वर्ड के लिए सॉरी, क्योंकि गेट कीपर दैट टाइम एंट्रेंस एग्जाम लेते थे, एडमिशन टेस्ट होता था, और जो बच्चा सफल होता था उसी का यहाँ दाखला होता था। तो सोचिए, जहाँ के गेट कीपर इतने महान होते, यहाँ के गुरु कैसे होंगे, आचार्य कैसे होंगे। और कुछ प्रोफेसर का नाम आप जरूर जानते होंगे, क्योंकि आप बंगाल से हैं सर। नालंदा के गुरु थे राहुल भद्र, शील भद्र, नागा अर्जुन, बसु मित्र, बसु संगा, अतिश दीपंकर, ह्वेनसांग, फाहियान, नरोपा, तिरलोपा, बैरोचना, शांति देवा, शांति रस्ता, गुरु पद्मशंभवा, धर्म कीर्ति, चंद्र कीर्ति, दावा टप्पा, ये सब यहाँ के मुख्य गुरु थे। और उस समय यहाँ 10,000 स्टूडेंट और 2,000 प्रोफेसर, 5:1 का रेशियो था। और कोई अगर आपसे ये भी पूछता है कि नालंदा का फाउंडर कौन थे, नालंदा किसने बनाया, तो नालंदा कुमार गुप्त ने बनाया 5th सेंचुरी AD में। फिर सेकंड किंग आए हर्षवर्धन 7th सेंचुरी AD में, और हर्षवर्धन के ही टाइम में आए थे ह्वेनसांग, और उन्हीं के लेवल पे अभी हम लोग खड़े हैं। हम लोग मिड इन नालंदा फर्स्ट फ्लोर पे खड़े हैं। तो ह्वेनसांग मेमोरियल हॉल कहाँ पे है? यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर पे है। और फिर थर्ड किंग आए देवपाल 9th सेंचुरी AD में,
तो गुप्त युग छिलो 5મ शताब्दी, ताड़पोड़े हर्ष युग 7म शताब्दी, ताड़पोड़े 9वीं शताब्दी देवपाल राजा। फिर 12th सेंचुरी एडी में एक मुस्लिम आया जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। हाँ उसी ने नालंदा विद्यापीठ को डिस्ट्रॉय कर दिया था, तो 6 मास तक आगुन लगा था। हाँ और उस समय यहाँ 3 बिग लाइब्रेरी थी, रतन रंजक, रतन सागर, रतन ददी, जहाँ 9 मिलियंस बोई थे, 90 लाख किताबें थी। और अभी हम लोग पढ़ाई करते हैं पेन, कागज, कलम, डायरी से, लेकिन दैट टाइम इसका आविष्कार नहीं हुआ था। उसमें पढ़ाई होता था भोजपत्र। भोजपत्र बोलते हैं पाम ट्री, पेड़ के पत्ते और छाल का बनाया जाता था। ताम्रपत्र कॉपर को, जो कि स्लोली जल करके पूरा डिमोलिश हो गया, और उसी का एक पार्ट है जिसमें 11 मॉनेस्ट्री मिले हैं और 6 टेम्पल मिले हैं। एक लाइन में रहने पढ़ने की जगह, एक लाइन में मंदिर प्रे करने की जगह, और जगह जगह प्लेटफॉर्म जो मिले हैं वो योगा सेंटर है, मेडिटेशन सेंटर। क्लियर? तो मोनेस्ट्री वर्ड समझ रहे हैं ना? इंग्लिश में मोनेस्ट्री सर, और हिंदी में विहार बोलते हैं, जो VIHR होता है, विहार। विहार का मतलब होता है रहने पढ़ने की जगह को विहार बोलते हैं। रेसिडेंशियल। हम आप इसे समझने के लिए हॉस्टल, छात्रावास, दूसरी भाषा में घूमने की जगह को भी विहार बोलते हैं, भ्रमण करना। और तीसरी भाषा में जहाँ बौद्ध भिक्षु मॉन्क लोग रहते थे उसे मोनेस्ट्री, बौद्ध विहार बोलते हैं। और ईच रूम, ईच स्टूडेंट, ईच हॉस्टल, ईच सब्जेक्ट वाइज कैंपस। उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिलॉसफी, मेटासीन, मेटाफिजिक्स, लॉजिक, ग्रामर, एस्ट्रोनॉमी, वास्तुशास्त्र, दर्शन शास्त्र, जी। क्लियर सर? आइए, यहाँ पे है सर, नीचे साफ है, साफ है। কি করে গলা ওটা? No motor inside. अंदर का Yeah, there's no motor inside. Oh, look at this. you can't go up. वही मैं बताने का प्रयास कर रहा So this monastery line is standing up to goes from here up to here, and this side also. So up till now 11 meters. I would like to mention here that university has been running more than 7 So what do you guys know? अगर कोई आपसे पूछता है कि नालंदा का इतना मोटा दीवार क्यों है, तो नेचुरल एयर कंडीशन और साउंड प्रूफ है। अभी इन लोग को मैं इको की आवाज़ सुना रहा था, यहाँ लोग आ गए इसलिए थोड़ा कम हो रहा है ना। और ये सबसे ज़्यादा पैसेज मिलने के कारण इसी को मेन गेट बनाया गया है। अभी तक ओरिजिनल गेट नहीं मिला, ये नूतन गेट। हाँ, क्योंकि मैं बताया था ना अभी कि 10 किलोमीटर में फैला हुआ, तो उस ज़माने में सोचिए साइंस कितना डेवलप था सर। और उस समय मैंने बताया था कि ईच रूम, ईच स्टूडेंट और ईच हॉस्टल, ईच सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट वाइज कैंपस। ये गर्व की बात है। और सवाल ये उठता है कि ये ब्रिक्स में क्या मटेरियल का इस्तेमाल किया? अभी तक तो चून, सुर्की, बेले आठा, बिल्लू डाल और आखे रस, चीटे गुड़। आपके रस। यस, ऐसे 3 चीज जरूर याद रखेंगे, लाइम स्टोन और शुगर केन। अभी भी मॉन्यूमेंट्स पे जब काम होता है तो लाइम स्टोन और शुगर केन का ही। लाइमस्टोन एंड शुगर केन। यस, लाइमस्टोन शुगर केन। हाँ। थिकनेस ऑफ द वॉल, आवर शेप। अरे केन तो मोटा कितना बड़ा यूनिवर्सिटी। उसमें भी 10% था। ओनली 10%। कितना बड़ा है? हिस्ट्री पिक्चर बोलते हैं छोड़ कर दिया।
देखिए सर, जो भी एक्सकेवेशन में पार्ट मिले उसी का ये लेआउट है, ब्लूप्रिंट है। इस लेआउट को अगर आप समझ लेते हैं तो 80% क्लियर हो जाते हैं। प्लान ऑफ द एक्सकेवेटर रिमेन्स एट नालंदा। तो अभी हम लोग यहाँ से इनकी और इस पॉइंट पे आके रुके हुए हैं। कैसे? 1 2 प्लेटफॉर्म 1 2 है ना, इनसाइड 1 2 3 1 2 3 क्लियर हो रहे हैं कि यहाँ पे खड़े हैं। जहाँ भी आपको एक भी प्लेटफॉर्म दिख रहा है ये मेडिटेशन सेंटर। हाँ 1 2 3 4 5 जो नीचे गड्ढा कमरा मोनेस्ट्री नंबर 4 और 5 क्लियर। 6 7 8 9 10 11 10% में 11 मोनेस्ट्री। ये एक एक कमरे हो गए जो ईच रूम ईच स्टूडेंट। ये कॉरिडोर हो गया। तो ये लिविंग रूम्स, ये ओपन एरिया, स्टडी सेंटर, लेक्चरर स्टैंड, स्टूडेंट का स्थान और ये वाटर वेल हो गया। ये दो देख रहे हैं, हर हॉस्टल के फ्रंट पे आपको टेंपल और टेंपल की सारी मूर्तियाँ जस्ट अपोजिट म्यूजियम है। तो ये पूरा लाइन हो गया मोनेस्ट्री का लाइन, जो मैं 11 बता रहा था। ये ऊपर का जो लाइन देख रहे हैं, ये जो G20 का बैकग्राउंड जो बाहर बोर्ड दिखा है, तो यहाँ से लेकर के एक लाइन से ये बड़ा छोटा टेम्पल, एक लाइन रहने पढ़ने की जगह, एक लाइन मंदिर प्रे करने की जगह। ओके, लेकिन टेंपल में 2 वर्ड है, स्तूपा वर्ड और चैत्याज वर्ड। मैं स्पॉट पे क्लियर कर दूंगा। ओके, और आइए कोई एक मोनेस्ट्री हम देखते हैं। Monastery is 1 टेंपल नंबर 3 बिफोर एक्सकेवेशन, यानी कि खुदाई से पहले इसी तरह से माउंट दिखता था नालंदा, और ये आफ्टर एक्सकेवेशन। ये टेंपल थी। हाँ वाह, लेकिन उससे पहले क्या दिख रहा है? Monastery number 8. This site was the first to be excavated. वाओ Meditation सर। मॉनेस्ट्री नंबर 1 में ना बालू नहीं, मैंने बोला ना, नहीं इसको जोड़ा कैसे? वही तो मैं बताया। शुगर केन एंड लाइमस्टोन और लाइमस्टोन। अभी भी ये न्यू वर्क है। अभी भी ये जो काम हुआ ये लाइमस्टोन और शुगर केन का है, और केमिकल और पानी है। केमिकल भी है। हाँ मोनेस्ट्री भीतर ढुकला ये टेंपल है। सब अंकल बताएंगे। हम लोग हॉस्टल में इन किए, लेकिन हॉस्टल के अंदर जाने से पहले मैंने अभी लेआउट पे बताया दोनों साइड में टेंपल बता रहा था ना, प्रे करते थे बुद्धम शरणम गच्छामि धम्मम शरणम गच्छामि। इस तरह प्रे करने के बाद ही हॉस्टल में इन करते थे। और इतना गड्ढा करके दिखाया गया कि इसके नीचे भी एक लेवल है जो ग्राउंड लेवल है। पूरा गड्ढा इसलिए नहीं किया गया ताकि ये बिल्डिंग सुरक्षित रहे। और ये काले काले दीवार हैं जो गवाह दे रहे हैं कि ये जले हुए जो एक मुस्लिम आया था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। यस, और ये स्टोन जो दिख रहा है ना, ये पाथर, ये पिलर्स हो गए। पहले पाथर का ही पिलर होता था। क्लियर। और नालंदा में कभी भी आइए, कितना भी वृष्टि हो, कभी भी आपको पानी नहीं दिखेंगे। ये गर्व की बात है कि उस जमाने का जो ड्रेनेज सिस्टम है अभी भी काम करता है। अच्छा। और अपने घर को ही ड्रेन को रीड कीजिए, 1 सप्ताह 10 दिन में साफ करना पड़ता है। हाँ, एकदम। और प्रॉपर है ड्रेन। ये तो लाजवाब है। बिल्कुल लाजवाब है, तभी तो आज ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। एकदम। जहाँ बाथरूम गए थे वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है ना, पीतल सा। ये यूनेस्को का साइट है सर। और हमारे बिहार में 2 हैं। फर्स्ट महाबोधि टेम्पल है जो बोध गया एनलाइटमेंट ऑफ बुद्धा करते हैं, और सेकंड ये नालंदा रेंज कल देख के आए हुआ हम लोग। अच्छा, ये कमरे और इसके बगल का ये कमरा, ये स्नान करने की जगह है। ये भी गर्व की बात है कि उस जमाने में लोग बंद कमरे में स्नान करते थे। और ये देखिए ड्रेनेज जो 90 डिग्री पे है सर, लेकिन सीमेंट है। हो सकता है गाइड झूठ बोल रहा है, आपको मैं ओरिजिनल ड्रेन दिखाता हूँ अंदर में। ड्रेनेज सिस्टम दैट प्रॉपर है, प्रॉपर ड्रेनेज स्नान का। जी ये देखिए, ये कमरे हो गए जो अभी लेआउट पे मैं बता रहा था, ईच रूम ईच स्टूडेंट। ये कमरे 10 बाई 10 का है सर। और इस तरह से 12,000 कमरे का जिक्र है, क्योंकि 10,000 स्टूडेंट और 2,000 प्रोफेसर, और ईच रूम ईच स्टूडेंट सर। यहाँ पर ये कुलुंगी, यहाँ पर लाइट 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 दिया आला के लिए कुलुंगी। हाँ, दिया लगे कुलुंगी। बांग्ला आता नहीं, लेकिन आप लोग सिर्फ चीजें गाइड करते कैसे। ये एक ही रूम, जी, स्टूडेंट जी, का जी। रूम है। जी, एकटा घर एकटा बच्चा, काफी बड़ा है ना। बहुत सुंदर।
मैं आई हूँ पहले। अच्छा में वो और कमरे के नीचे भी कमरा है। नीचे हो तो कमरा नीचे बोलो गुप्त ना। युग, बोलो ये ना। हर्ष युग और पाल युग, 3 युग है। तो ये लिविंग रूम, ये ओपन एरिया स्टडी सेंटर जहाँ पर मंच टाइप का। जी। जो ये हुआ मंच, यहाँ पर स्टोर। नीचे गड्ढा करके दिखाया गया है कि इसके नीचे भी एक लेवल है जो ग्राउंड लेवल है। तो नीचे गुप्त युग, ये हर्ष युग, और छत दिख रही है सर, है ना। और छत के ऊपर भी कमरे दिख रहे हैं जो फ्लोरिंग दिख रहा है, जिससे साबित होता है कि सीढ़ी भी होना चाहिए। तो वो सीढ़ियाँ हैं सर। हम लोग ऐसे मूव कर जाएंगे। और ये गुरु का स्थान, गुरु बोस तो গুরুরা এখান থেকে বসে इधर से आइए। ডিসাইপলরা এখানে বসতো, দাঁড়াতো, তাদেরকে গুরুবাণী পড়াতেন। देखिए হুম गड्ढा करके दिखा दिया। मैं अभी जस्ट बताया सर, गुप्त, हर्ष, पाल, হুম वो वाटर वेल हो गए। হুম कुआं, इनारा, जो आपको मैं लेआउट पे दिखा रहा था। ये स्टोर रूम है सर। यहाँ से जले हुए चावल मिला और बड़ा बड़ा हांडी मटका मिला, इसलिए इसको स्टोर रूम बोलते हैं। और आइए देखिए आप, हाँ अभी भी तो कर रहा क्या बोले, फिर से बोलिए। ये माइका स्टोन है हाँ सर। माइका माइका जी जी, ओब्रो। चमक रहा है ना, है। क्लियर। अब देखिए, ध्यान देंगे सर, जिस जमाने में बिजली का आविष्कार नहीं था, लेकिन हमारे नालंदा के लोगों को मालूम था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रवर्तन नियम, जो हम लोग को फिजिक्स में पढ़ना है सर। तो ईस्ट और वेस्ट में 2 स्टोन है। ये माइका स्टोन है। माइका को हिंदी में अब्रख बोलते हैं। और यह एक सिस्टम से सेट था सर। इस पे सनलाइट पड़ती थी, मून लाइट पड़ती थी, और ये मंदिर को और यांगन को प्रकाशित करता था। अभी इसका नकल हम लोग कर रहे हैं सोलर प्लेट में, आयरन में और कॉस्मेटिक में। तो सोचिए, उस जमाने में प्रकाश का प्रवर्तन नियम मालूम था, जिसका आज उपयोग हम लोग कर रहे हैं। और हवाई जहाज का जो मिरर होता है ना, उसमें भी माइका का इस्तेमाल है। और आइए, आपसे मैं वादा किया था कि मैं आपको ओरिजिनल ड्रेन भी दिखाऊंगा, है ना। और ये लग रहा है कि हल्का हल्का हम लोग नीचे आ गए, हाँ नीचे तो आ गए। है ना। हाँ तो मैं बताया था कि फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर, और ऊपर का सीढ़ी। हाँ, ऊपर का सेकंड फ्लोर जो सीढ़ी के ऊपर तो जहाँ नहीं है क्योंकि जंगल है, वो ओरिजिनल ड्रेन है। ये स्तूपा है, सिर्फ पोस्टल नंबर 1 में है। स्तूपा वर्ड आ रहा था ना आपको लेआउट पे। स्तूप जैसे सांची में सांची स्तूप है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा देखिए ये ब्रिक्स को कितना बड़ा है। हाँ बिल्कुल प्लेट की तरह है, बिल्कुल प्लेट की तरह। है ना। आज के दिन में इतना बड़ा वो नाले के ऊपर टाली मिलता है। तो ध्यान देंगे सर, स्तूप देखिए हम लोग ऐसे से ऐसे राउंड हो गए हैं। स्तूप वर्ड आपको कहीं भी मिलेंगे। जैसे सांची में सांची स्तूप है, सारनाथ में दम्मे स्तूप है, केसरिया में, वैशाली में, कुशीनगर में, हमारे नालंदा में, अदर कंट्री में भी है। तो जहाँ भी आपको स्तूपा वर्ड मिलेंगे, स्तूपा सॉलिड स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कि स्तूप के अंदर जाने का रास्ता नहीं होता, डोर दरवाजे नहीं होते हैं। सवाल ये उठता है स्तूप के अंदर क्या होता है, तो डेड रिमेन्स होते हैं, एसेस होते हैं, या तो बुद्धा या बुद्ध के डिसाइपल का। क्लियर। है ना, ये तो बारिश के मौसम ये पॉन्ड हो जाएंगे। ओरिजिनल ड्रेनेज सिस्टम ऑफ दैट एरा ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। गिर जाएगा बेटा, तुम ध्यान नहीं देता है। Guru Bedis. Guru Bedis. From here, disciples used to be preached by the preachers, and preachers used to sit here.
दिस यूज्ड टू बी द मंच। पानी कैसे मिलता? वो बारिश, प्रोफेसर कहाँ रहते? प्रोफेसर भी इसी कमरे में रहते थे, जैसे मैं आपको बताया ना सर, उसी हम्म। तरह से वो बता रहे हैं उनकी लैंग्वेज। हम्म। इधर से इधर से आप क्लियर हुए ना? तो इस तरह से कितने कैंपस मिले हैं? 11 कैंपस मिले 11 कैंपस मिले हैं। हैं। ये सर 10% में। 10% में 10 Yes. किलोमीटर्स। ऐसे 10 किलोमीटर लॉन्ग एंड 5 मिनट्स वाइड था नालंदा। 11 कैंपस। मेरा एक सवाल है, जी बोलिए सर। ये खनन के समय ये जो सब सामान से डिस्ट्रॉय किया गया था, वो सामान रिकवरी हुआ था? कुछ पार्ट्स मिले हैं सर, हम्म। जैसे जला हुआ चावल मिला है, हम्म। हांडी मिला है जो टेराकोटा का है, हम्म। टेराकोटा का भी पार्ट्स मिले हैं, हम्म। बुद्धा का स्टैचू, हम्म। विष्णु का, शंकर का, पार्वती का, गणेश का, नागराज का, नागदेवी का मूर्ति हाल ही में मिला है सर, अच्छा, 13 मार्च 2022 को। तो ये खनन अभी भी चल रहा है? नहीं, कहीं अपना घर बनाते हैं, अच्छा, वो मिल गया। पाउंड खुदाई होता है तो कुछ न कुछ पार्ट्स मिलते हैं। अच्छा। क्योंकि मैं बताया कि ये 10% पार्ट है, 90% पे गांव बसे हुए हैं, कुछ हम्म। लोग खेती बाड़ी भी कर रहे हैं। करेक्ट, तो करेक्ट। कुछ ना, हाँ, ये वो स्टेयर्स है टूटे हुए जो छत का प्रमाण दे रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि 100% में कितना था, है ना? तो 100% में 108 108 जी, monasteries. और 108 सब्जेक्ट, ओके। ईच रूम, ईच स्टूडेंट, ईच हॉस्टल, ईच सब्जेक्ट वाई कैंपस। क्या कनेक्शन है, आप सोचिए। हमको यहाँ राजगीर में रूम नंबर भी मिला 108। अच्छा, हाँ, मैं भी बता, और हम लोग का वो रूम था नहीं, हम लोग का उससे छोटा रूम था। सब ऊपर वाली वो लोग प्रीमियम रूम अपग्रेड करके अपने से दे दिया। और 108 भगवान श्री माले भी कृष्ण का होते भी 108 है ना? नाम है। भगवान बुद्ध का अष्टांगी मार्ग है सर। बुलावा आ रहा है क्या? क्या है? नहीं नहीं नहीं, वो आपको और मतलब कि वो मिल रहा है, रुकने बोल रहा है। जानकारी मिल रहा है। अभी आप देखो हाँ। 108 का करिश्मा। हाँ, सही बात। नहीं, बुलावा आ गया, अभी तो कोई टेंशन नहीं है। नहीं नहीं, ऐसे कैसे आएगा? अभी आपको देखने के लिए, अभी तो आप स्टार्ट किए हैं सर। 108 सही, सही बात। थोड़ा सा लास्ट में इनके बारे में हम लोग जानेंगे। ध्यान देंगे, नेट पे, गूगल पे, बोई में कहीं से भी हम छवि देखते हैं तो नालंदा का ये दिखता है। एकदम। सवाल उठता ये है क्या चीज़ जो G20 में पूरी दुनिया को दिखाया गया? तो इसका नाम है सारीपुत्रा स्तूपा। सवाल ये उठा कि सारीपुत्रा कौन थे? तो सारीपुत्रा बुद्धदेव के शिष्य छिलो, जो प्रथम शिष्य थे। उन्हीं का ये बर्थ पैलेस और ये निर्वाण स्थल और ये सम्राट अशोक ने बनाया है। आप कलिंगा युद्ध पढ़े होंगे ना? कलिंग युद्ध जी, ये अशोक ने बनाया है। और ये उनका ये प्रे करने की जगह है। तो इसे असेंबली हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, इसे प्रे स्थल कहते हैं। क्लियर? और वो गोल गोल जो दिखाई दे रहा है ना सर जी, बुद्धा जी का स्टैचू दिख रहा है ना सर, जो मैं बताया था वन साइड का पिक वहाँ, और ये पूरा साइड का वहाँ बता रहा था ना बाहर बोर्ड, तो यही हो सर। और ये गोल गोल ये गुरु लोक का स्तूपा है। इंग्लिश में इसे भोटी स्तूपा बोलते हैं, हिंदी में मनौती स्तूप बोलते हैं। जहाँ भी आपको इस साइड भी देखिए गोल गोल वहाँ तक दिखाई दे रहा है ना? लेकिन ये 7 लेयर में बनाया गया है सर। मैं 3 स्टेप आइए आपको दिखाता हूँ सीढ़ी के लिए। तो जैसे मैं बुद्धदेव का नाम लिया, सारीपुत्रा का नाम लिया, तो मैं 6th सेंचुरी BC में चले गए, 2000 साल पहले।
मैं बता रहा था अभी जस्ट कि ये 7 लेयर में बनाया गया है। मैं 3 स्टेप आपको दिखा रहा हूँ सीढ़ी के माध्यम से। ये पहली सीढ़ी कुमारगुप्त, ये दूसरी सीढ़ी हर्षवर्धन और ये तीसरी सीढ़ी देवपाल का। गुप्त युग, हर्ष युग, पाल युग, यानी कि जो भी किंग आए नालंदा को डेवलप किया, साथ साथ ये स्तूपा को भी डेवलप करते गए, लेकिन इसके अंदर का जो पार्ट है वो सम्राट अशोक का है। जो मेन भीत है जी जी वही सम्राट अशोक का है जी। और उनको आगे उनका काम बढ़ाते गए ये लोग। कुमारगुप्त, हर्षवर्धन, देवपाल, यानी कि जो भी किंग आते गए। हाँ, बुद्ध तो मेन तो सम्राट अशोक ही जी चट्टा जी, उन्होंने अपनी बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। भेजा था। बेटे का नाम था महेंद्र और कुणाल, जो एशियन कंट्री भी गए थे बुद्धिज्म को लेकर के, जो आज चाइना, जापान, कोरिया, वियतनाम, श्रीलंका, भूटान, तिब्बत, बर्मा, नेपाल, इंडोनेशिया सभी जगह है ना। क्लियर हो गया सर। तो लाइए एक लास्ट में इनका फोटो तो मैं ले लूँ आप लोग का। लाइए मोबाइल। टेम्पल का लाइन सर, जो कि ये लाइन से हो गया, जो टेम्पल नंबर 3 से मैं बताया, और टेम्पल के ऊपर कहीं चला। और ये लाइन सर, जो आपको वो लाइन मैंने दिखाया ना सर, वो पूरा हो गया मोनेस्ट्री, ये स्तूपा हो गया। क्लियर। और ये प्लेटफॉर्म वाला जो मैंने आपको बताया था सर, ये योगा वाला हो गया। कंप्लीट हो गया। अब बाकी आपके पास टाइम है तो थोड़ा बहुत वीडियो बना करके ये ये स्तूपा क्लियर हो रहे हैं। पहले मूर्ति पूजा नहीं होता था, पहले बौद्ध धर्म 2 भागों में बटा सर, तब जाके मूर्ति पूजा हुआ। एक हीनयान और एक महायान। महायान वाले लोग मूर्ति पूजा करते हैं और हीनयान वाले लोग मूर्ति पूजा नहीं करते। और पहले मूर्ति पूजा नहीं होता था, पहले स्तूपा का ही पूजा होता था सर, जो जस्ट लाइक समाधि स्थल। क्लियर। करेक्ट। ठीक है, तो अब हमें इजाजत मिल सकता है सर। वेरी गुड। आपका नाम? संजय कुमार सर। संजय कुमार। फोन नंबर? 6206808371। आप यहीं पे रहते हैं? मैं यहीं पे गाइड करता हूँ सर। वेरी गुड। और कहीं भी गाइड करते कि सिर्फ यहीं मैं पे? कहीं भी गाइड कर सकता हूँ, बशर्ते सर हमारी जो पेमेंट है वो मिलना चाहिए। बस। जैसे मैं राजगीर, नालंदा, पावापुरी, बोधगया, आपको ये पटना भी जाते हैं सर। ओके जी। और आप ये गवर्नमेंट ऑफ बिहार से मैं बिहार रजिस्टर्ड? टूरिज्म का गाइड हूँ सर, रजिस्टर्ड नहीं। ओके। गाइड हूँ प्रॉपर। जी, लाइसेंस होता है सर, उसके लिए एग्जाम फेस करना पड़ता है, ट्रेनिंग होता है। ट्रेनिंग होता है, साल में एक बार रिफ्रेशर ट्रेनिंग भी होता है सर। और ऑनलाइन भी आप हायर कर सकते हैं बिहार टूरिज्म के साइट पे लॉगिन करके सर। इसमें मोबाइल नंबर, लाइसेंस नंबर मिल जाते हैं सर। वेरी गुड। थैंक यू वेरी मच। कौन सा নালন্দা ইউনিভার্সিটির একটা পার্ট। এগুলো সব এক্সকাভেটেড, শুধু এই 3 রুফটা এক্সকাভেটেড নয়, আর ওই 3 রুফটা। সিংহাসনটা তুললি? এই যে সিংহাসনটা সব তুলেছি। অনেক 10 কিলোমিটারে শুধু 1 কিলোমিটার এখন পুরো যেটুকু পড়া গেছে। Okay, they are maintaining the legacy of Kumargupta. গাইড কাকু বলছিলেন যে আপনারা কোনো সিঁড়ি টিড়ি কিছুটা চড়বেন না বা রাস্তার বাইরে যাবেন না, রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হবে। তো এটা মাথায় রেখে নালন্দায় আসবেন প্লিজ। দেওয়াল, ছোট ছোট অংশ,
है